हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये अपनी दूसरी क्लास लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। आई होप आपने पहली क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके पहली क्लास देख लें, इसके बाद दूसरी क्लास चेक करें। तो आप आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। करते हैं पहले रूल आज का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे थे आप। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होता है और उसी हिसाब से वर्ब सिंगुलर और प्लूरल लगती है। तो आज अपन देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ ए लार्ज डील ऑफ या गुड डील ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट में आ जाए तो हमें कौन सी वर्ब लगानी है। तो एज ए रूल हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। द अमाउंट ऑफ ए लार्ज डील ऑफ या गुड डील ऑफ प्लस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो हमें वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी है। कौन सी वर्ब लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। तो रूल के मुताबिक द अमाउंट ऑफ आ गया, प्लस में क्या मांगा है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हमें कौन सी वर्ब लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो हमें यहाँ पर इज और आर में से इज सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। आया समझ में? गॉट इट? तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट रूल अपना आता है कि अगर हमारे सेंटेंस में फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू आ जाए तो हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है। तो बच्चों याद रखना, याद कर लो इसको, जहाँ भी हमारे सेंटेंस के अंदर फ्यू, ए फ्यू या वेरी फ्यू दिखाई दे तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। कौन सी वर्ब यूज करनी है? प्लूरल वर्ब यूज करनी है। फ्यू अकेला आ जाए या प्लस उसके साथ ए फ्यू प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, या फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। ठीक है, जहाँ भी हमें सेंटेंस के अंदर फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू दिख जाए तो उस जगह हम अपना प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैनी वर पनिश्ड बट ए फ्यू वर गिल्टी। एज ए रूल क्या गया? ए फ्यू के बाद कौन सी वर्ब यूज करनी है? प्लूरल वर्ब। तो वर को हमने एज ए प्लूरल वर्ब यूज किया है। आया समझ में? दूसरा रूल देखिए, वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। वेरी फ्यू आ गया प्लस प्लूरल नाउन गर्ल्स यूज हुआ है, गर्ल के साथ एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया, प्लूरल नाउन। वेरी फ्यू गर्ल्स, तो हमारे एज ए रूल क्या यूज करनी है? कौन सी वर्ब यूज करनी है? प्लूरल वर्ब यूज करनी है। आर का यूज हमने यहाँ पे किया है। ओके, राइट। तीसरा रूल देखिए, अगर फ्यू ऑफ आ जाए प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो भी हमें प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर। ठीक है, प्लूरल वर्ब होगी और प्लूरल नाउन हो गया और प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, ए फ्यू ऑफ दीज पेन्स के बाद हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया होगा। तो फ्यू का जिक्र हो ही गया तो हम आगे बता दूंगे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का जिक्र आप किस अर्थ में यूज करते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ए फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं और द फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमें इसमें क्या डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर के अर्थ में होता है, जो संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, फ्यू अगर अकेला है तो इसका मतलब ये होता है कि ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ कह रहे हैं तो ये ना के बराबर होता है अगर फ्यू अकेला यूज कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए, आई हैव रेड फ्यू बुक्स। अकेला फ्यू आ रहा है तो मतलब मैंने यानी कि ना के बराबर किताब पढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि अकेला फ्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने ना के बराबर किताबें पढ़ी है। आई हैव रीड फ्यू बुक्स। ओके, अगर यहाँ आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स आ जाए तो ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ। ठीक है, संख्या का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा पॉजिटिव होता है, कुछ होता है, ज़्यादा नहीं होता, कुछ होता है। ए फ्यू का मतलब कुछ होता है। इसका प्रयोग हम
संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। ए फ्यू हो गया तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। इसी तरह से द फ्यू आ जाए तो द फ्यू का मतलब होता है सब का सब, जो हमारे पास है उसका सारा का सारा। ए द फ्यू का प्रयोग जो कुछ संख्या में है का पूरा सब का सब का अर्थ, सब का सब के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबरल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। आया समझ में? ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखिए इसका, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मेरे पास जो किताबें थी मैंने पढ़ ली हैं। द फ्यू का अर्थ ये हो गया। आया समझ में? फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का मतलब क्या होता है? गॉट इट? अच्छे से करवा दिया मैंने कि इसका मतलब संख्या का बोध कराने के लिए होता है। ओके, अगला देखिए बेटे, नन। नन आ जाए या नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जहाँ भी हमें सेंटेंस के अंदर नन दिखाई दे तो इसके बाद जस्ट हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कौन सी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है नन के बाद। एग्जाम्पल देखिए, नन हैज़ गॉन येट, नन आया, नन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज हैज़ कर दिया हमने, तो ये सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है नन के जस्ट बाद। नन हैज़ गॉन येट, ठीक है, नन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नन ऑफ आ जाए प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, नन ऑफ प्लस दिस मनी, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं? इज कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। नन ऑफ दिस मनी इज यूअर्स। ओके, गॉट इट? बता दिया अच्छे से, नन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर इस तरह ये समझ में नहीं आया। तो बच्चों आप एक मैं आपको वर्क देता हूँ, आप खुद उसको करें। नन और एनी में क्या डिफरेंस होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नन और एनी वन में क्या डिफरेंस होता है। वो आपके लिए मैं आपको ये वर्क दे रहा हूँ, आप इसको देखें और बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि नन और एनी में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा नेक्स्ट रूल देखिए, रूल हमारा कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक हमें वर्ब को लगाना है। अगर वो वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब लगानी है। समझ में? जहाँ भी हमें सेंटेंस के अंदर एज वेल एज दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? एज वेल एज दिखाई दे जाए, और इससे पहले जो सब्जेक्ट लग रहा है उसके नंबर पर्सन के अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है। आया समझ में? एज वेल एज देख लेना है, तो एज वेल एज वाला जहाँ भी दिखाई दे तो हमें उससे पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसमें आपको क्लियर हो जाएगी किस तरह से मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों आगे पीछे करके थी हैं, और उसमें किस तरह से एक में सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है और दूसरे में प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। देखिए एग्जाम्पल देखिए बच्चों, द पब्लिशर एज वेल एज आ गया ना, एज वेल द राइटर्स हैज़ कम। तो एग्जाम्पल देखिए बेटे, मैंने सेंटेंस में बताया है, रूल में बताया है कि अगर एज वेल एज से पहले सिंगुलर वर्ब आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो पहले बच्चों देखिए, अगर सेंटेंस के अंदर एज वेल एज से पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग किया है। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, यहाँ राइटर्स प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है तो हमें इसको देख के प्लूरल वर्ब यहाँ पे नहीं लगानी है, हमें एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसको देखना है, न कि इसको देखना है। ओके, अगर ये आगे आ जाए अगले सेंटेंस में देखिए, यहाँ राइटर्स पहले आ गया, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर, यहाँ पे हमें आर यूज कर रहे हैं। कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं? प्लूरल वर्ब आर यूज कर रहे हैं। आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। ठीक है, आया समझ में? तो हमें एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसका अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर है तो हमने हैज लगाया, यहाँ प्लूरल है तो हमें यहाँ आर लगाया। गॉट इट?
सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान से दिमाग को हाजिर रख के इसको करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस वर्क। ओके, गॉट इट। नोट कर लो, साथ साथ नोट्स बना के मैं दे दूंगा। यूट्यूब चैनल इसमें डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप मेरी PDF दे लेना। तो ये आगे इसकी तरह से काफ़ी अदर वर्ड्स भी होते हैं जो इसी तरह से यूज़ होते हैं। एज वेल एज की तरह ही अगर सेंटेंस के अंदर आ रहे हो तो भी हमें सब आगे वाले सब्जेक्ट को देखना है। देख लेते हैं कौन कौन से ये वर्ड है। अगर विद आ जाए, तो विद से पहले जो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो उसके ही अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगानी है। अलोंग विद आ जाए, इसको आप नोट डाउन करते जाएं। विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ये अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो तो भी हमें आगे वाले इससे पहले जो यूज सब्जेक्ट हो रहा है उसको देख के ही वर्ब लगानी है। एंड नोट आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, एक्सक्लूडिंग आ जाए, बट आ जाए, बेसाइड्स आ जाए, एक्सेप्ट्स आ जाए, रैदर देन आ जाए। काफ़ी वर्ड हैं, इनको आप नोट डाउन करते जाएं और ध्यान रखें, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरह के। अकम्पनीड बाई आ जाए, हेडेड बाई आ जाए, गाइडेड बाई आ जाए, गवर्न बाई आ जाए, कंट्रोल्ड बाई आ जाए, लेड बाई आ जाए, डोमिनेटेड बाई आ जाए, रन बाई आ जाए। तो ये जो वर्ड्स अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं और उससे पहले जो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग, उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। आया समझ बच्चों? तो एग्जांपल देखिए, लेट्स सी। देखो, ही एंड नोट, अकॉर्डिंग द रूल्स क्या बोल रहा है, एंड नोट अगर हमारे सेंटेंस के अंदर आ जाए तो हमें उससे पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, उसके नंबर पर्सन के अनुसार हमें वर्ब का यूज करना है। देखो, ही आ गया, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो सिंगुलर है तो हमें यहाँ वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। हिज ब्रदर्स को नहीं देखना है हमें, इसको नहीं पकड़ना है, इससे पहले है। एंड नोट से जो पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है उसको देखना है, इसके बाद वाले सब्जेक्ट को नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ ब्रदर्स आगे, अब यहाँ ब्रदर्स प्लूरल को दे, इसको नॉन प्लूरल को देख के आप यहाँ आर मत लगा देना, यहाँ सिंगुलर ही हो गया, फाउंड गलती। तो ये सेंटेंस क्या बना, ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज फाउंड गलती। ठीक है, आया समझ में? एंड नोट को देखना है, एंड नोट से पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है तो उसके अनुसार हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट यूज हो जाता तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब लगाते। ठीक, एग्जाम्पल और देख ली। द प्रिंसिपल, विद आ गया, मैंने बताया था सेंटेंस के अंदर विद आ जाए, विद से पहले जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो। अगर यहाँ प्रिंसिपल्स आ जाए तो यहाँ प्लूरल वर्ब आ जाएगी। द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स इज कमिंग हेयर, विद हिज टीचर्स को देख के हाँ आर नहीं लगाना है, यहाँ प्रिंसिपल को देख के इज लगाना है। आया समझ में बच्चों? ठीक है, विद आ गया, तो अगर विद हमारा सेंटेंस विद से जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट के साथ तो इसके पीछे वाले को नहीं देखना, हमें उसके आगे वाले सब्जेक्ट को देख के ही लगाना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? बहुत ईजी सी वे में तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, और ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे मिस्टेक हो जाती है इस तरह की कि हम क्या देखें, कई बार पता ही नहीं लगता कि सब्जेक्ट क्या है। ये पता है सभी को कि अगर हमारा सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं वर्ब, तो अगर सिंपल सा फंडा है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल है तो प्लूरल लगाते हैं। परंतु कन्फ्यूजन ये रहती है कि हमें पता नहीं लगता कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें 2 सब्जेक्ट दे दिए तो इसको मैं कौन से को माने, इसको देखें और इसको देखें। ठीक है, तो इस तरह के रूल हमें पढ़ने पड़ते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं ये क्वेश्चन इसमें। द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स इज कमिंग हेयर। ठीक है, तो विद से पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अनुसार ही हमें वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, गॉट इट? गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बच्चों, कई बार हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि किस सेंटेंस के अंदर, जैसे नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो तो हम कौन सी वर्ब यूज़ करें। तो ये हमारा एक टिपिकल एक ट्रिकी सा है, इसको देख लेते हैं कि बहुत आसान है। पहले वाले हम देख रहे थे एज वेल एज से, एज वेल एज वाले में क्या कह रहे थे कि एज वेल
एज से जो पहले सब्जेक्ट यूज है उसको देख रहे थे, परंतु हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं। बाद में कौन सा, जो नियरेस्ट वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट लगा है उसको देख रहे हैं, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको ही देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके नंबर परसेंट के मुताबिक ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे नीदर नोर, ये कंजक्शन वर्ड होते हैं, ये साथ ही आते हैं हमेशा। नीदर के साथ नोर आएगा, इधर के साथ और आएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा। ठीक है, जब कंजक्शन कराऊंगा वो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा कि ये वर्ड कंजक्शन वर्ड है, ये साथ ही आते हैं। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो नोर और नोर बट आल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे और के बाद कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है, नोर के बाद कौन सा सब्जेक्ट हुआ है, सिंगुलर हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हुआ है तो प्लूरल वर्ब, बट आल्सो के बाद कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ही हमें वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इधर द फादर, इधर के बाद क्या आता है, और आ गया ना, और इधर और आ रहा है ना, बीच में फादर दे दिया। इधर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड। इसमें देखो बेटे, हमें और के बाद जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और के बाद जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब यूज करेंगे। कौन सी वर्ब यूज की है हमने यहाँ पर, प्लूरल वर्ब यूज की है। क्यों की है, क्योंकि यहाँ हिज सन्स प्लूरल नाउन है, तो यहाँ प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसमें देख कन्फ्यूजन है बच्चों, जो पहले जो मैंने एज वेल एज वाले करवाए थे उसके अंदर उससे पहले वाले सब्जेक्ट को देख रहे थे, परंतु इधर और नीदर नोर बट नॉट ओनली बट आल्सो के अंदर हम बाद वाले को देखते हैं। ठीक है, इसको जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको देख के ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नीदर ही नोर आई वाज गलती। अब देखो, नोर के बाद कौन सा वर्ब यूज, कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है, आई। आई के साथ हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ प्लूरल वर्ब होती तो यहाँ प्लूरल ही सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब ही लगता। ठीक है, नीदर ही नोर आई वाज गलती। तो बच्चों ध्यान रखना, नीदर नोर, इधर और, ये वाले अगर सेंटेंस में वर्ड आ रहे हैं तो नियरेस्ट वर्ब सब्जेक्ट के जो नियरेस्ट है उनको ही, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट को ही देख के वर्ब का यूज करना है। कंफ्यूज मत होना इनमें, बड़े सिंपल से इनमें। ठीक है, ओके, गेटिंग पॉइंट। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे की मैं और कोई रूल्स बचे हैं तो मैं आपको करवा दूंगा, और आगे एक एक्सरसाइज की क्लास में ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको करवा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्लास कैसी लगी मेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।